इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म आदि की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दीपक की बात सुनकर दादी माँ उससे गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए सख्त लहजे में बोली, दीपक अपनी जुबान पर काबू रखो। काबू और मैं? दीपक तिरस्कार भरे लहजे में बोला, आप कब तक मेरी जुबान पर काबू रख पाएंगी? दादी माँ, जो सच है वो एक ना एक दिन तो दुनिया के सामने आ ही जाएगा। इतना बोल दीपक अपनी मुठ्ठियां कसते हुए वहां से चला गया। जाते वक्त उसकी आंखों में देवांश के लिए बेपनाह नफरत और गुस्सा दोनों था। देवांश के बारे में फैमिली अफवाहों में यह अफवाह सबसे बड़ी और बदनाम थी। लोग अब कहते हैं कि देवांश ने अपने पिता नमन कपूर को जिंदा जलाकर मार दिया और अपने बड़े भाई मोहित कपूर को भी उसने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। अब इस अफवाह में कितनी सच्चाई थी ये तो कोई नहीं जानता, मगर इस मुद्दे पर कपूर खानदान के लोगों का अलग अलग ओपिनियन, बर्ताव और खामोशी इस अफवाह को सैडी रूमर से सैडी ट्रूथ बना देती थी। कपूर फैमिली अपनी अमीरी और पावर के अलावा दुनिया में दो और चीज़ों के लिए मशहूर थी, हमेशा सुर्खियों में रहती थी। पहला, कपूर फैमिली में छुपे राज और रहस्य, और दूसरा कपूर फैमिली का दूसरा बेटा देवांश कपूर, जो खुद में ही एक कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस पजल था। उसे आज तक कोई सुलझा या समझ नहीं पाया था। ड्रोम साथ रहने के बावजूद भी देवांश ने अनेसा को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। वो हमेशा अपने चेहरे पर एक ब्लैक लेदर मास्क चढ़ाए रहता था। उन दोनों के बीच शर्मो हया की सारे हदें पार हो गई चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे, इतना ज़्यादा करीब कि 2 साल पहले उसे उन दोनों का एक बेटा हुआ था। उनके नज़दीकी के परिणाम के देने के लिए फिजिकल रिलेशन के अलावा उन दोनों के बीच इमोशनल रिलेशनशिप भी था। वो दोनों जब तक साथ थे तब तक एक दूसरे की केयर और रिस्पेक्ट दोनों करते थे। वो दोनों तब तक नॉवल हस्बैंड वाइफ की तरह रहे थे। मगर इन सब के बावजूद देवांश ने अनेसा को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। हालांकि अनेसा ऐसी एकलौती इंसान थी, खुद की फैमिली यानी कपूर फैमिली में भी किसी ने नहीं देखा था। अब ऐसा क्यों था, ये भी एक रहस्य ही था। अपने घर पहुंचने के बाद हीना ने डैड ने गुस्से में हीना से पूछा, हीना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हो तुम? एक शादीशुदा इंसान से सगाई के लिए कैसे हाँ कर सकती हो तुम? सीढ़ियों से अपने रूम की ओर जा रही हीना अपने डैड की बात सुनकर रुक गई। वो पलटी, उसके चेहरे पर अब भी काल्म एक्सप्रेशन थे और आंखों में गुरूर था। वो शांत लहजे में बोली, डैड, मैं उनसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने सगाई के लिए हाँ कहा। और रही बात उनके शादीशुदा होने की, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। हीना के डैड यह सुनकर गुस्से और हैरानी से तिलमिला उठे। उनकी बेटी हमेशा से समझदार और गंभीर लड़की रही थी। वो हमेशा उनकी बात मानती थी, पर आज वो नहीं उनकी बात सुन रही थी और ना ही समझदार की तरह बर्ताव कर रही थी। उल्टा आज वो किसी प्यार में पड़ी बेवकूफ़ और कम अक्ल लड़की की जुबान बोल रही थी, बगैर किसी झिझक और शर्म के। हीना के डैड हीना पर अपना गुस्सा जाहिर कर पाते उससे पहले ही हीना बोली, डैड, हम इस बारे में कल बात करते हैं। मैं अभी बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। अपनी बात खत्म कर हीना अपने रूम में चली गई। कुछ पल तक हीना के रूम के बंद दरवाजे को गुस्से से घूरने के बाद उसके डैड मेंशन से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल में वैभव का इलाज चल रहा था। अब उसके दोनों आँख खराब हो चुके थे, वह अपने आँख से देख नहीं सकता था। ऊपर से देवांश के ऑर्डर के बाद कोई भी डॉक्टर उसका आई ट्रांसप्लांट करने का तैयार भी नहीं था, जिससे पूरी सिंघानिया फैमिली परेशान और बेचैन थी। पर वो लोग सिर्फ परेशान और बेचैन थे, वो लोग देवांश के अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठा रहे थे। इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल परिवार में से आने वाली सिंघानिया परिवार की ये बेबसी और मजबूर हालत से है। देवांश कपूर के पावर, पोजीशन और स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सकता था। रूम के अंदर आते ही हीना का शांत चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कॉफी टेबल से फ्लावर पॉट उठा उसे फ्लोर पर पटकते हुए
दांत किटकिटाते हुए कहा, देवांश कपूर, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें और तुम्हारी इस नई नवेली वाइफ को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, बहुत बड़ी कीमत। होटल में देवांश अनीसा को अपने लग्जरियस प्रेसिडेंटल सूट में लेकर आया। उसने अनीसा को अपने किंग साइड बेड पर लिटा दिया। अनीसा के कान से ईयरबड्स निकालकर देवांश ने उन्हें नाइट स्टैंड पर रखा। फिर देवांश बेड साइड खड़े होकर अपनी गहरी काली आंखों से एकटक अनीसा के सुंदर चेहरे को देखने लगा, जो अनीसा के कारण सुर्ख लाल हो चुका था। देवांश के दोनों हाथ इस वक्त उसके पॉकेट में थे। उसका वाइट शर्ट प्रॉपरली पैंट में टका था, पर उसके काले छोटे बाल और टाई थोड़े मैंसी और ढीले हो गए थे। हल्की खामी और हल्के परफेक्शन वाले इस अट्रैक्टिव में भी देवांश एक्सट्रीमली चार्मिंग और अट्रैक्टिव दिख रहा था, क्लासी था। उसके माथे पर हल्के बिखरे बाल उसे एक डिफरेंट और हल्के क्यूट लुक भी दे रहे थे। अनीसा की ओर देखते हुए देवांश की आंखें एक्सट्रीमी पेंशन से भरी हुई थी। उसकी ब्राइट काली आंखें, जिसके रंग के अलावा सब कुछ बिल्कुल समुद्र की तरह था, गहरा और रहस्यमयी। उन आंखों की गहराई में सिर्फ जुनून और दीवानगी भरी हुई थी। देवांश अनीसा के चेहरे के पास झुका। अनीसा के डेलिकेट फेशियल फीचर्स को अपनी सख्त उंगलियों से टच करते हुए देवांश लो पैशनेट वॉइस में बोला, जान, तुम्हें खुद मेरे पास चलकर नहीं आना चाहिए था। तुमने ये करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब आगे तुम्हें इस चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही होगा। अब मैं नहीं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा और ना ही तुम मेरे पैशन से बच पाओगी। वो न ही तो देवांश की आवाज़ को सुन पा रही थी और ना ही अपनी लाइफ में आने वाले तूफान का उसे कोई अंदाजा था। देवांश का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसकी सख्त उंगलियां अनीसा के नाक से होते हुए उसके नेचुरल पिंक होठों पर आ टिकी। देवांश ने डीप ब्रेथ के साथ अनीसा के चेहरे को स्निफ किया। अनीसा की बॉडी फ्रेग्रेंस बिल्कुल किसी गुलाब की फूल इंटेंसिटी के साथ अनीसा के नाक से अपनी नाक रब करते हुए गहरी सांस भर कर बोला, पूरे 2 साल मैंने इस खुशबू को मिस किया है जान। अब और नहीं, अब मैं इस खुशबू में डूब जाना चाहता हूँ, इसकी गहराई में समा जाना चाहता हूँ। तुम्हें एक फिर हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। अनीसा की आंखों से हटकर एक बार फिर से उसके गुलाब की पंखुड़ी से पिंक और सॉफ्ट होठों पर जा टिकी। अनीसा की करीबी उसके शरीर से आते हल्की मीठी मेस्मराइजिंग बॉडी फ्रेग्रेंस देवांश के मदहोशी को कर रही थी। नशे के कारण अनीसा का चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। उसके काले सिल्की बाल किसी प्रिंसेस की तरह पूरे बेड पर फैले हुए थे। अनीसा इस पोस्चर में सोते वक्त क्यूट, मासूम, सुंदर और सेडक्टिव सब कुछ एक साथ लग रही थी। देवांश की बॉडी में अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को ऐसे देखकर सेंसेशनल मूवमेंट शुरू हो गए। उसके हार्मोन्स एकाएक से डिजायरेबल हो गए उठे। अनीसा सोते वक्त भी उसे अपनी तरफ इस कदर आकर्षित कर सकती थी। ये देखकर देवांश की होठों की चार्मिंग स्माइल डीप हो गई। उसे इस चीज़ से थोड़ा भी बुरा नहीं लगा था। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था। उसने झुक कर अनीसा के होठों के अगेंस्ट पैशनेट वॉइस में कहा, जान, मुझे पर ऐसा जादू करने वाली, मुझ पर इस कदर काबू करने वाली, मुझे इस तरह खुद में उलझा लेने वाली हमेशा से सिर्फ तुम हो और सिर्फ तुम ही रहोगी। ये बोलते हुए देवांश के लिप्स अनीसा के लिप्स से हल्के हल्के टच हो रहे थे। देवांश ने अपना मास्क रूम में आते वक्त ही उतार दिया था। अनीसा की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर मौजूद गहरी स्माइल उसके अट्रैक्टिव चेहरे को बिल्कुल परफेक्ट बना रही थी। अनीसा के चेहरे के हर एक फीचर को नज़दीक से तराशने के बाद देवांश उससे दूर हटकर सीधा खड़ा हो गया और गहरी आवाज़ में बोला, कोई चेंज नहीं आया तुमने जान। इन 2 सालों में तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। तुम अब भी 4 साल पहले की तरह दिखती हो, बिल्कुल छोटी सी नाजुक सी बिल्ली जैसी, और साकलिंग, तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। इतना कहे देवांश खुद की ही बातों पर हंस दिया। अभी तक देवांश जो पागलों की तरह नींद में सोई हुई अनीसा के से मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। उसे देख कोई बोल ही नहीं सकता था कि यह इंसान किसी के आँख में फोड़ खलाकर किसी की आँख भी बेरहमी से फोड़ सकता था। अनीसा को पैशनेटली कुछ पल घूरने के बाद
देवांश अनीसा के फोरहेड अपने होठ रखते हुए पैशनेट वॉइस में बोला, आई लव यू जान। अब मैं तुम्हें किसी भी वजह से तुम्हें खुद से दूर नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 2 साल पहले की गई गलती अब दोबारा ना हो। अनीसा के फोरहेड से अपने होठ हटा देवांश ने अपने वेट टोंग अपने होठों पर फेरा और इंटेंस वॉइस में कहा, लेकिन अभी मुझे तुमसे दूर वॉशरूम जाना होगा जान, क्योंकि मैं अगर और एक पल यहाँ रुका तो मैं अपना सेल्फ कंट्रोल खो दूंगा, और यदि मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया तब तो तुम जानती हो ना जान, मैं तुम्हें बेड से उठने के लायक नहीं छोड़ूंगा। अनीसा के चेहरे को कुछ पल घूरने के बाद देवांश वॉशरूम में चला गया। शावर ऑन कर देवांश कपड़ों में ही वॉल से हाथ टिकाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। शावर का बेहद ही ठंडा पानी उसके ऊपर पड़ रहा था और उसकी वाइट शर्ट भीग कर ट्रांसपेरेंट हो गई। उसके अट्रैक्टिव एब्स के टफ कट्स उस ट्रांसपेरेंट शर्ट से झांकते हुए अपने पानी में भीगने के कारण और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगी। शावर का फ्लो थोड़ा तेज था, मगर देवांश उसके नीचे अपनी आंखों खोले अपलक खड़ा था। पानी के तेज फ्लो के बावजूद भी उसने अपनी पलकें एक बार भी नहीं झपकाई। शावर लेने के बाद देवांश ब्लू सिल्क नाइट सूट में रूम में आया। नाइट सूट की नेक वी शेप्ड होने के कारण उस पर एथलेटिक मस्कुलर ब्रांड चेस्ट रूम की लेग्ड चमक रहा था। देवांश ने जीरो एक्सप्रेशन के साथ नाइट सूट की बेल्ट ढीली बांधते हुए अनीसा की ओर देखा, जो बेड पर धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाते हुए कुड़मुड़ा रही थी। शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी। देवांश की आंखें उसे ऐसे देख बिल्कुल ठंडी पड़ गई। देवांश लंबे फुट स्टेप्स लेते हुए अनीसा के पास गया और उसने अनीसा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, जान शांत हो जाओ, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना बोल देवांश ने कुछ झुककर अनीसा की नींद में निकल रही बातों को सुनने की कोशिश करते हुए अपना कान अनीसा के होठों के करीब ले गया। आई विल फाइट एंड सर्वाइव। अनीसा के मुंह से ये सुनकर देवांश उसके गाल पर अपनी नोज रब करते हुए डार्क वॉइस में बोला, तुम लड़ी भी हो जान, और तुमने सर्वाइव भी किया है, पर अब तुम्हें कल लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब तुम्हारे एक्स हस्बैंड संभाल लेगा, तुम्हें अब सिर्फ खुलकर जीना है। देवांश के सख्त हाथों का कोमल स्पर्श अपने सर पर महसूस कर अनीसा धीरे धीरे शांत होने लगी। तो देवांश ने बेड से उठना चाहा, तभी कुछ महसूस कर देवांश खड़े होते हुए रुक गया। उसने बिना भाव के अनीसा के छोटे छोटे हाथों की ओर देखा। अनीसा ने अपने दोनों हाथों से उसके नाइट सूट की बेल्ट पकड़ रखी थी। देवांश ये देखकर दोबारा से बेड पर बैठ गया। उसके बैठते ही अनीसा ने नींद में ही अपना सर देवांश के गोद में रख लिया और अपने हाथों को देवांश के पेट के इर्द गिर्द लपेट लिया। देवांश ये देखकर मुस्कुरा दिया। उसने झुककर अनीसा के बालों पर किस कर लिया। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने अनीसा का चेहरा अपने गोद से हटाकर देखा तो पाया कि अनीसा ने उसके प्रिंसिपस नाइट सूट को अपनी उल्टियों से भिगा दिया है। तुम कभी नहीं सुधर सकती जान। देवांश बिना भाव के अनीसा को घूर कर हुए बोला। अनीसा अब खुलकर देवांश के ऊपर ही उल्टी कर रही थी। हालांकि वो अभी नींद में ही थी, पर उसका नींद में ही उल्टी करना 5 जगह हुए इंसान के एक साथ के वक्त पर मिलकर उल्टी करने के बराबर था। कुछ ही पलों में देवांश का पूरा नाइट सूट अनीसा के उल्टियों से भर गया। देवांश ने अनीसा को घूरना बंद कर अपने नाइट सूट की ओर देखा, जिसका प्राइस मिलियंस में था। इतना प्यार और लगाव होने के बावजूद देवांश ने अनीसा को खुद से दूर क्यों। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल पे ये स्टोरियाँ पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।